नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 गणित में जो संख्याओं को पढ़ना है ना, और आरोही क्रम अवरोही क्रम इनको समझेंगे, है ना। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। संख्याओं को सबसे पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये संख्या लिखी है, आज के टॉपिक का नाम लिख देते हैं पहले। संख्या को पढ़ना, ठीक है। संख्याओं को पढ़ना, है ना। तो जैसे कोई सी संख्या लिखते हैं अपन, ये संख्या लिखी है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो हम सिखाएंगे आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, ये जो अंक रहता है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ये रहेगा इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो आपको साथ में पढ़ना है। देखिए, 8 पे खत्म हो रहा है तो 8,000, ये सैकड़ा मतलब 700, इसको क्या पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, ठीक है। और इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, इकाई और दहाई वाले अंक को, है ना। तो देखिए 8,746, है ना। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, ये हमारे पास एक और संख्या है, वही लिखेंगे अपन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, है ना। देखिए, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, है ना। तो अब इसको पढ़ना है। तो देखिए, ये कितना लिखा है, 4, कहाँ पे खत्म हो रहा है, लाख पे। तो कितना होगा ये, 4 लाख। जब भी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ ऐसा कुछ आ जाए तो दोनों संख्याओं को हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाली, है ना। तो ये कितना है, ये 62,000, ठीक है, 62,000। ये सैकड़ा मतलब इसको क्या पढ़ते हैं हम, 100, है ना। 400, ये कितना है, 68, है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4,62,468, ठीक है। इस प्रकार हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ये आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये जब पढ़ना सीखोगे तभी आप आरोही और अवरोही क्रम आराम से कर सकोगे, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो ये अगर ये पढ़ना नहीं याद है तो आप आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को, बड़ी और छोटी संख्या को नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। इस प्रकार आपको संख्याओं को पहचानना आना चाहिए, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है ना। पढ़ना याद हो जाएगा तो आप आसानी से आरोही और अवरोही क्रम बता सकते हो, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए प्यारे विद्यार्थी, देखते हैं आरोही क्रम, है ना। प्रश्न है हमारे पास, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, है ना। सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। जैसे आप पंक्ति में लगते हो, लाइन में, ठीक है। सबसे छोटा वाला जो है, हाइट वाला है, वो आगे लगेगा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इस प्रकार इसको आरोही क्रम में जमाना है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अभी आपको पढ़ना सिखाया हमने, इस प्रकार पढ़िए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी इसमें, सबसे छोटी संख्या आएगी इसमें 571, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी दिख रही है आपको, इससे बड़ी, 571 से बड़ी कौन सी है, 847, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्थान पर कौन सी आएगी, 8,320, करेक्ट। चौथे स्थान पर कौन सी आएगी, ये आएगी 9,754, ठीक है। ये कौन सा क्रम हो गया आपका, आरोही क्रम, है ना। इसके आप लिख सकते हैं आरोही क्रम। कौन सा, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या 571, 847, 8,320 और 9,754, है ना। सबसे छोटी पहले लिख दो, उससे बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। एक और है, इसको भी करेंगे। कौन सा क्रम लिख रहे हैं अपन, आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम। चलिए देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें,
9,801। उसके बाद 25,751, फिर 36,501, फिर 38,802। ये आरोही क्रम में जमी हुई थी पहले से ही व्यवस्थित। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत। अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास ए वाला 5,000, 7,500, 85,400 और 7,861 है ना। इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को इसमें पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, तो 85,400। ठीक है, फिर इससे छोटी कौन सी आ जाएगी, 7,861। इससे छोटी 7,500। ठीक, फिर सबसे छोटी आ जाएगी 5,000। ठीक है, यह हमारा अवरोही क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम। ठीक, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। सेकंड देखिए बी वाला, इसको भी अवरोही क्रम में जमाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे 92,547। इसके बाद 88,715, फिर 45,321, फिर 1,971। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। इस प्रकार हम संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में देख सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिए गए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये जो अंक दिए हैं इनको उपयोग करके आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, बहुत सरल है। सबसे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले ले लो। कौन सा है सबसे बड़ा अंक, 8। 8 से छोटा क्या जाएगा, 7। 7 से छोटा 4 और 4 से छोटा 2। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी बनानी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक पहले ले लो। क्या है सबसे छोटा इसमें, 2, 4, 7 और फिर 8। ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब। चलिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी है इसमें। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा अंक क्या जाएगा, 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे भी लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटा अंक पहले ले लो, 1, 4, 7, 9। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो कौन सा आएगा पहले, सबसे बड़ा अंक 7। सबसे बड़ी संख्या 7। 7 के बाद 6, फिर 2, फिर 1। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटा अंक पहले ले लो, 1, 2, 6, 7। ये बन गई आपकी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये देखिए 4, 7, 5, 0 है ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ये तो आसानी से बन जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। ठीक है, 7,540। ये तो सबसे बड़ी संख्या तो आसानी से बन जाएगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाने में इसमें ध्यान रखना 0 को आगे नहीं लेना है हमें। ठीक है, सबसे छोटी
संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए जीरो को आगे नहीं लेना, अगर जीरो को आगे ले लेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, है ना। ये देखिए ऐसे, जैसे 0, 4 ना, 5 और 7, अगर ऐसे अपन लिख देते हैं इसको तो ये गलत रहेगा, क्योंकि ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है ना। ऐसे अपने को नहीं लिखना है, पहले अपने को क्या लिखना है, पहले लिखना है 4, फिर उसके बाद लिखना है 0, फिर क्या है 5, ठीक है, फिर क्या है 7, ठीक। ये रहेगी आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। इसको बना के देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, है ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक पहले 5 4 0 3 0, 3 और फिर 0, ठीक है। अब सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें भी 0 आ गया है, तो 0 को पहले नहीं लेना है, सबसे छोटे अंक को पहले लेना है। क्या है सबसे छोटा अंक, पहले 3 है, फिर लेना है 0 को, फिर 4, फिर 5। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने ये प्रश्नावली 1.1 देखी। इसमें आज हमने आरोही अवरोही क्रम, संख्याओं को बड़ी छोटी बनाना और संख्याओं को पढ़ना सीखा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।